गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, मैटर की 3 स्टेट है। तो आज इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, पार्ट नंबर 2 में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर, मतलब जो मैटर की स्टेट है वो किस तरीके से एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग हो रही हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक, तो आज हमारे सामने जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सॉलिड लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड गैस में चेंज होना, और सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होना, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना हम इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस में चेंज होना वेपराइजेशन और इवोपरेशन, गैस से लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन, और गैस से सॉलिड में डायरेक्ट चेंज होना सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना उसे भी हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। तो आगे और डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। तो जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और उस लिक्विड को व्हेन हम फर्दर हीट करेंगे तो वहाँ पे वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब हम गैस को कूल करेंगे मतलब ठंडा करेंगे तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में। और व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड, जब हम लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। एग्जाम्पल हमारे पास सिंपल एक एग्जाम्पल दे रखा है आइस। तो इफ़ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर, जब आइस को हम हीट करेंगे वो किस में चेंज होगा, वाटर में। इफ़ वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम, ये किस में चेंज होगा, स्टीम में चेंज होगा। तो इफ़ स्टीम इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर, जब आप स्टीम को ठंडा करेंगे, आप देखेंगे जब आप पानी गर्म करते हैं और उसके ऊपर एक प्लेट रखें तो उस प्लेट में ड्रॉप ऑफ वाटर रहता है। तो वाटर को हीट करने पे जो गैस बनती है, जो वेपर बनता है, वो उस प्लेट पे, उस लीड पे जाके टकराती है, उसके सरफेस से टकराती है और वहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, और देन अगेन वाटर को हम ठंडा करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं आर क्लोजली टुगेदर एंड कैन नॉट मूव। ठीक है, ये एक दूसरे मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं हो सकते। जब आप इसको मेल्ट करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, वाटर में। किस में, वाटर में। तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स होगा वाटर का वो फ्रीली मूव करेगा। देन अगेन आप उसको हीट करेंगे तो वहाँ पे जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। किस में, गैस में, मतलब वहाँ पे क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो जो वहाँ के पार्टिकल्स होते हैं वो फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रैंडमली। क्लियर। तो ये तो मैंने आपको पार्टिकल्स के अरेंजमेंट फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि किस तरीके से पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं तीनों स्टेट ऑफ मैटर में। तो आगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या होता है, तो मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है मेल्टिंग की प्रोसेस, क्या होती है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो जो प्रोसेस होती है सॉलिड की लिक्विड में चेंज होने की उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन, इसको फ्यूजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर स्पीड।
एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। क्या होता है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है उनके वाइब्रेशन की, और क्या करने लग जाते हैं, फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। उसी को हम क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है लेटेंट हीट को, जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, एनर्जी होती है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो चेंज ऑफ 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किस में, उसके मेल्टिंग पॉइंट में। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन क्या है। तो हमने अभी समझा है क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट is called its melting point. The melting point of ice is 0 degree Celsius or 273 Kelvin. So latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion. Clear? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मेल्टिंग पॉइंट के डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि कब आइस वाटर में मेल्ट हो रहा है। ठीक है। नाउ बॉइलिंग, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर। जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो और ज़्यादा फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट a particular temperature the liquid begins to boil। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो लिक्विड है वो क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा एंड चेंजेस इनटू गैसेस। और किस में चेंज होगा, गैस में, मीन्स वेपर में। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग जो है वो किस में होती है, बल्क फॉर्म में। तो व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। जब आप लिक्विड को बॉईल करते हैं द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। जो लिक्विड हम क्या बोल रहे हैं, बल्क ऑफ द लिक्विड किस में चेंज होगा, वेपर में। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन। क्लियर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, आया समझ में क्या होता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट 1 एटमॉस्फेयर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो ये होता है आपका बॉइलिंग। तो क्या है बॉइल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर कंप्लीटली इज कॉल्ड बॉइलिंग।
It is bulk phenomenon, that is particles from inside the liquid gain enough energy to change into vapor state. क्लियर? क्या बोला जा रहा है? पार्टिकल्स फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इतने एनर्जी को जो कि वो किस में कन्वर्ट करे, लिक्विड को वेपर स्टेट में. तो इट टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर? और ये कब होगा? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर जाएगा. तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से मेज़र करेंगे. ठीक है. नाउ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था. द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस. जब क्या होगा, जो चेंज ऑफ स्टेट है डायरेक्टली किस में चेंज होगा, सॉलिड से गैसियस में, और फ्रॉम गैस टू सॉलिड किस में, सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में. इसमें बीच में लिक्विड का कोई काम नहीं है, ये डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं. तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन. जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इफ़ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज़ हीटेड, अगर हम जो कपूर होता है या अमोनियम क्लोराइड है, इनको सॉलिड फॉर्म में रहता है, इनको अगर हम हीट करें तो इट चेंजेस इनटू वेपर. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसके बीच में ये पहले ये लिक्विड में नहीं, ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होंगे. तो इफ़ द वेपर्स आर कूल्ड, अगर उस वेपर को हम ठंडा करें तो इट चेंजेस इनटू सॉलिड. तो अगेन वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में. तो क्या बोला जा रहा है कि इफ अ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू वेपर. इफ द वेपर्स आर कूल्ड, इट चेंजेस इनटू सॉलिड. क्लियर? देन आप इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपकी बुक में एक्टिविटी में भी दे रखा है कि सब्लिमेशन क्या होता है. द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है, मतलब एक्टिविटी जो यहाँ पे दे रखी है उसमें क्या दे रखा है कि हमने एक बर्नर लिया, ट्राइपॉड स्टैंड में हमने एक चाइना डिश रखी, उस चाइना डिश में हमने क्या लिया है, सॉलिड फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड लिया है. क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड लिया है, और उसको फनल से, इन्वर्टेड फनल से कवर कर दिया, और फनल के एंड में हमने कॉटन प्लग लगा दिया. ठीक है. जब हम बर्नर से उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे. क्या करेंगे, हीट करेंगे. तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स में कन्वर्ट होगा. किस में कन्वर्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स में कन्वर्ट होगा. और जब वो वेपर फनल के वॉल पे जाके टकराएगा तो वहाँ पे वो वेपर्स सॉलिड में कन्वर्ट होगा. किस में, सॉलिड में कन्वर्ट होगा. मतलब अमोनियम क्लोराइड का सॉलिडिफाइड पार्टिकल वहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा. ये आप प्रैक्टिकल्स में करके देख सकते हैं. क्लियर? तो ये होता है सब्लिमेशन. इवोपरेशन. इवोपरेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन. जो चेंज होगा लिक्विड का इनटू वेपर में एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन. मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द चेंज ऑफ अ लिक्विड, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो उससे हम क्या कह रहे हैं, इवोपरेशन. इवोपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन. जो इवोपरेशन होता है वो कौन सा फेनोमेनन होता है, सरफेस. इवोपरेशन आपको सरफेस में दिखाई देगा. अगर मैं बोलूँ कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है, उसके ऊपर की जो सरफेस होती है, इवोपरेशन वहाँ से आपको दिखाई देगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम. मतलब जो पार्टिकल्स होती हैं सरफेस की वो इतनी एनर्जी को गेन करेगी जो कि क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में बाहर आने लगेंगे. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट.
तो वो क्या हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें से कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इवोपरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। एग्जांपल, वाटर changes into vapors if left uncovered. Wet clothes dry up because water gets evaporate. सूखे कपड़े सूखते क्यों हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट वाटर भी क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज विथ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, जैसे आपके गैसियस के पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में कोलाइड करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस गेन सफिशिएंट एनर्जी सो एज टू चेंज इनटू वेपर्स। जैसे क्या होगा, जो सरफेस के पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, सफिशिएंट एनर्जी गेन करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ अ सरफेस फेनोमिनन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया टेम्परेचर। किस किस पे डिपेंड करेगा, जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया और टेम्परेचर पे। ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड क्या होगा, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड को अफेक्ट करेगा। इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया इंक्रीज दी रेट ऑफ इवोपरेशन। जितना जितना आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी तो डिक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन का रेट क्या होता जाएगा, कम होगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। जैसे ही विंड की स्पीड इंक्रीज होगी रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। अब यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन देखते हैं। व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट from the surroundings and evaporate, so the surroundings become cold। क्या होगा, जब लिक्विड इवोपरेट होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, है ना। अपने सराउंडिंग से वो क्या करेगा, लिक्विड के पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा, इवोपरेट होगा। ठीक है, तो जो इवोपरेट होने के कारण वहाँ पे हमारा जो सराउंडिंग होगा वो क्या हो जाएगा, बिकम कोल्ड। एग्जाम्पल, पीपल स्प्रिंकल वाटर। जब लोग वाटर को स्प्रिंकल करते हैं ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, छत पे या फिर ओपन ग्राउंड पे, बिकॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन वाटर एब्जॉर्ब। क्या होगा, इवोपरेशन के कारण वाटर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे। तो हीट मेक्स दी हॉट सरफेस कूल। तो जो हीट होगा वहाँ से वाटर के पार्टिकल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ का सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर। गर्मियों के दिन हमें पसीना ज़्यादा आता है, क्यों, ड्यूरिंग इवोपरेशन। क्यों होता है, इवोपरेशन के कारण। द स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से स्वेट क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती है, मेकिंग बॉडी कूल। ठीक है, जैसे आप देखोगे आपको पसीना आ रहा है, जैसे ही हमारा पसीना बाहर के सरफेस से टकराता है तो हमारी बॉडी क्या होगी, कूल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर keeps us cool because cotton absorbs sweat and when the sweat evaporate it absorbs heat from our body making the body cool। then इवोपरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू इवोपरेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इवोपरेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और फैक्टर अफेक्टिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आप
नोट्स बना लीजिएगा चैप्टर के और प्रॉपर दोनों पार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। सो थैंक यू।